गुरुदेव के आशीर्वाद से प्राचीन मंत्रों की इस श्रृंखला में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में कुछ हम आपको अमावस्या के अद्भुत रहस्य बताने वाले हैं। फाल्गुन मास की अमावस्या के इस पावन दिन पर आपको क्या करना चाहिए जिससे आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। हर एक अमावस्या का विशेष अपना अपना एक महत्व होता है। इस अमावस्या को शनिवार पड़ रहा है और शनिवार को शनिदेव की उत्कृष्ट कृपा हमें इस अमावस्या पर पानी है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर माह में कृष्ण पक्ष की अंतिम तिथि को अमावस्या कहा जाता है। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि 13 मार्च को पड़ रही है। जिस तरह से पूर्णिमा तिथि को महत्वपूर्ण माना जाता है, उसी प्रकार धार्मिक दृष्टि से अमावस्या तिथि का भी बहुत महत्व होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। अमावस्या तिथि को पितरों का तर्पण करने से उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस दिन दान और स्नान का विशेष महत्व माना गया है। तो चलिए जानते हैं फाल्गुन मास की अमावस्या का महत्व, शुभ मुहूर्त और नियम क्या है। फाल्गुन मास के अमावस्या के दिन व्रत, पूजा और तर्पण करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल्प सर्प दोष निवारण के लिए भी यह दिन बहुत उत्तम माना गया है। इस दिन काल्प सर्प का निवारण करवाने के बाद चांदी की नाग नागिन का जोड़ा बहते जल में प्रवाहित करना चाहिए। माना जाता है कि इससे काल्प सर्प का निवारण होता है। इस दिन पितरों का श्राद्ध कर्म करने के साथ उनके नाम से दान आदि करने से उनका आशीर्वाद बना रहता है, जिससे आपके जीवन की सारी समस्याएं दूर होती हैं, परिवार में खुशहाली बनी रहती है। आइए जानते हैं अमावस्या तिथि पर आपको क्या करना चाहिए। फाल्गुन अमावस्या को प्रातः जल्दी उठकर नदी या पवित्र सरोवर में स्नान करना चाहिए। अगर नदी या पवित्र सरोवर में स्नान नहीं कर सकते हैं तो गंगा जल से आपको घर पर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल देना चाहिए। तत्पश्चात उसके बाद आपको पितरों को भी जल देना चाहिए। इसके बाद व्रत का आपको संकल्प लेना है। यदि पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध कर्म करना चाहते हैं तो वह अनुष्ठान भी आप संपन्न कर सकते हैं। ज़रूरतमंदों को और ब्राह्मणों को आपको भोजन कराना चाहिए। इस दिन का विशेष महत्व है। अपने पितरों के नाम से आपको दान करना चाहिए। अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी आदि का आपको दान करना चाहिए। किसी गौशाला में गाय के लिए हरा चारा या तो फिर कुछ दान आपको दान करना चाहिए। अमावस्या पर पितृदोष, काल्प सर्प दोष, विष योग, अमावस्या दोष, शनि की ढैया, साढ़े साती, शनि की महादशा शांति के लिए विशेष शुभ है। दोष की शांति के लिए शनिदेव का आपको अभिषेक करना शुभ है। आमतौर पर देव कार्य और पितृ कार्य के लिए शनिश्चरी अमावस्या अलग अलग तिथि पर पड़ती है, लेकिन इस बार देव कार्य और पितृ कार्य के लिए शनिश्चरी अमावस्या एक ही दिन पड़ रही है। इस दिन आप पितृ और देव की दोनों की पूजा एक साथ कर सकते हैं। इसके अलावा पितरों की शांति के लिए तर्पण, श्राद्ध, शनि मंत्र का जाप, शनिवार का व्रत एवं शनि की प्रिय वस्तुओं जैसे काले वस्त्र, सरसों का तेल, काले उड़द, काले तिल, लोहा, कंबल, छाता आदि का आपको दान करना चाहिए। जिन राशियों पर शनि का प्रकोप है, बहुत ज़्यादा प्रकोप है, वे भगवान शनिदेव का विधि विधान से पूजन करें। इस दिन पूजन करने से भगवान शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। शनि का प्रभाव मानव जीवन में अच्छा व बुरा देखने को मिलता है। उच्च एवं स्वग्राही का शनि राजयोग का कारक होता है। नीच का व शत्रु स्थान का शनि मनुष्य को आगोगति को ले जाता है। शनि के अनिष्ट फल में कर्ज एवं दारिद्रता मानव को ग्रसित करती है। जन्म पत्रिका के दशम एवं एकादशी भाव का शनि शुभ फल कारक होता है। अन्य भावों में अशुभ फल कारक होते हैं। इस सृष्टि के संचार में सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, राहु, केतु, शनि सहित 9 शक्तियां हैं जो मानव व प्राणी मात्र को उनके पूर्व कर्म अनुसार भाग्य का निर्माण कर उसे अच्छे बुरे कर्म का फल देते हैं। इसमें 8 न्यायाधीश और एक सर्वोच्च न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च न्यायाधीश पद पर शनि देव को युक्त किया गया है।
सबसे पहले यह अमावस्या दर्श अमावस्या की श्रेणी में आ रही है। इस श्रेणी में अमावस्या सुबह से शाम तक अपनी तिथि के अनुसार गोचर करती है, वह दर्श कहलाती है। इस दिन पंचांग का नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी अजेकपाद हैं तथा ग्रह गणना से स्वामित्व देव गुरु बृहस्पति का है। इस बार चतुर्ग्रही योग का संयोग है। अमावस्या पर 4 ग्रहों का योग भी बनेगा। इनमें क्रमश सूर्य, चंद्र, बुध, शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे, अर्थात शनि की राशि में ही चतुर्ग्रही युति योग बनेगा। दान धर्म में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन आपको सूर्य देव को प्रसन्न करना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य देव को कुंडली में लग्न और आरोग्यता का कारक माना गया है। अमावस्या के दिन सूर्य देव की पूजा करके आप अपनी बीमारियों से मुक्ति पा सकते हैं। फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह आपको सूर्य देव का चालीसा का पाठ करना चाहिए। भगवान सूर्य के 12 नामों का आपको जाप करना चाहिए। सुबह के समय उनके नाम का एक घी का दीपक जलाना चाहिए। इसी दिन आपको लाल चीज़ों का, लाल मिठाइयों का दान करना चाहिए। यह बहुत शुभ माना गया है। अमावस्या के इस उत्कृष्ट दिन पर आप सूर्य देव की उत्कृष्ट कृपा पा सकते हैं। आइए जानते हैं शनि देव को प्रसन्न करना और नौकरी संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए। आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। शनि देव को हनुमान जी का परम मित्र कहा जाता है। शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा करने से भी शनि देव प्रसन्न होते हैं। इस दिन शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए हनुमान चालीसा का आपको पाठ करना चाहिए। उत्कृष्ट आप पर हनुमान जी के साथ साथ शनि देव की भी कृपा बरसेगी। आपको इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए। शनि देव को प्रसन्न करने के लिए पीपल की वृक्ष को सबसे फलदायी माना गया है। कहते हैं कि पीपल के पेड़ में सभी देवताओं का वास होता है। शनि देव के दुष्प्रभाव से बचने के लिए शनिवार के दिन आपको पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शनि दोष धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इस दिन आपको शमी के पेड़ की भी पूजा करनी चाहिए। कहा जाता है कि शनि देव को शमी का वृक्ष बहुत प्रिय है। शनि दोष से छुटकारा पाने के लिए शमी के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए। शनिवार के दिन शाम को शमी के पेड़ के पास आपको दीपक जलाना चाहिए। इससे आपके जीवन में बहुत लाभ मिलता है। इस दिन आपको गाय की पूजा करनी चाहिए। शनिदेव के प्रकोप से बचने के लिए शनिवार के दिन काली गाय की सेवा करनी चाहिए। गाय को चारा व रोटी खिलाना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से शनि पीड़ा से छुटकारा मिलता है। आइए जानते हैं फाल्गुन मास का मुहूर्त क्या है। अमावस्या तिथि आरंभ होगी 12 मार्च 2021 को दोपहर में 3:04 से। अमावस्या तिथि समाप्त होगी 13 मार्च 2021 को दोपहर में 3:52 पर। अमावस्या तिथि 13 मार्च को पड़ रही है। गुरुदेव के आशीर्वाद से उत्कृष्ट प्रभु की कृपा हम पर बरस रही है। उत्कृष्ट प्रभु की साधना हम कर पा रहे हैं। अमावस्या के उत्कृष्ट दिन पर शनि देव की उत्कृष्ट कृपा आप पर बनी रहे। आपके अपने इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। जय शनिदेव, जय गुरुदेव, प्रणाम।